बहुत बार हम जब कुछ भी नया करने लगते हैं तो हमारे माइंड में एक प्री कंसीव्ड नोशंस बैठे होते हैं जो हमारे माइंड को बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। जब इट्स नॉट ओनली अबाउट रिस्ट्रिक्टिंग, आप कोई काम करने उसमें रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान के बारे में प्री कंसीव्ड नोशंस है, यार वो तो इंसान ऐसा ही है, उस इंसान ने तो ऐसा किया था उसके साथ, तो मेरे साथ भी वैसा ही करेगा। प्री कंसीव्ड नोशंस किसी इंसान के लिए हो सकते हैं, किसी बिजनेस के लिए हो सकते हैं, या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नहीं यार, ये एग्जाम तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा। जो प्री कंसीव्ड नोशंस है उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर टेम्पररी नहीं होता फ्रेंड्स, वो हमेशा परमानेंट और एवर आपके दिमाग में रह जाता है। आपने एक शायद मूवी देखी होगी, MS धोनी वाली जो मूवी आई थी, वो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फाइन, युवराज सिंह की एंट्री होती है और युवराज सिंह के ऑरे को देख के प्री कंसीव्ड नोशंस एक बन जाता है, ये प्लेयर तो हमें फोड़ के रख देगा, एंड दे एंडेड अप लूजिंग दैट पर्टिकुलर मैच। और प्री कंसीव्ड नोशंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूपीएससी में भी होता है कि नहीं यार, हमारे रिलेटिव ने तैयारी करी थी, हमारा रिलेटिव 10 घंटे पढ़ता था, 15 घंटे पढ़ता था, अगर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो पेरेंट्स बोलते हैं तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। ये आपने सुना है कि वो 15 घंटे पढ़ता था, लेकिन क्या वो रियलिटी में 15 घंटे पढ़ता भी था या सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ता था, आपको ये नहीं पता है। प्री कंसीव नोशन, किसी के बारे में एक पॉजिटिव इमेज, किसी के बारे में एक नेगेटिव इमेज, ये दोनों से बचने की कोशिश करिए एंड हैव अ वेरी न्यूट्रल इमेज ऑफ पर्टिकुलर थिंग, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, या किसी भी लाइफ के बारे में, या इवन कंपटीशन के बारे में। जैसे कहा जाता है पानी की तरह बनिए, बी फॉर्मलेस, बी शेपलेस। पानी हम किसी जार में डालेंगे वो जार की शेप ले लेगा, पानी अगर टी पॉट में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगा, पानी बहुत बड़ी जगह से निकलना है तो उसकी शेप ले लेगा, बिल्कुल छोटी सी जगह है पानी उस वहां से निकल जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज फॉर्मलेस, इट इज शेपलेस। उसी तरीके से अगर हमें अपने माइंड को खुला रखना है और बहुत कुछ दुनिया में अचीव करना है, हमें भी पानी की तरह फॉर्मलेस और शेपलेस ही होना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट दैट इज देयर। इसलिए किसी भी चीज के लिए या किसी भी इंसान के लिए कभी भी प्री कंसीव नोशंस पहली बातों में नहीं रखना है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं हमसे अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। एग्जाम्पल कि सर मैं उस किसी XYZ टॉपर की हमने इंटरव्यू देखी थी, उससे गाइडेंस ली थी, वो कहा था कि मैंने 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मैंने 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रूस ली ने ही बोला था, अगर किसी इंसान ने 10,000 किक्स को ट्राई किया, मेरे को उसका डर नहीं है, मेरे को उसका डर है अगर एक ही इंसान ने एक ही टाइप ऑफ किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। इसका मतलब क्या ये है कि अगर आप 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर इफ द क्वेश्चंस आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट और अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम। आपको किसी टॉपिक के ऊपर फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन दे दिए, उसमें से 48 आर इररिलेवेंट, तो क्या आपकी वो बेनिफिट में होंगे? Not only that your energy would be wasted, you're the most precious thing that is there is your time will also be wasted, और टाइम के साथ आपका मिस डायरेक्शन आ जाएगा। हाँ यार, ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका माइंड से इतना ज्यादा फिल हो जाएगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। यूपीएससी पिछले 10 साल से जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो ट्रेंड है, आप उससे साइड हो जाओगे और एक ऐसे तरफ अपनी पढ़ाई का ओरिएंटेशन रुक कर लोगे that may not be totally focusing upon UPSC। एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले की बात है, अब पर्सन केम, ही सेड कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो हर टॉपिक के क्वेश्चन बना देता है। आजकल आपने एआई का सुना होगा बहुत ज्यादा, मेरे को लगा यार दिखा क्वेश्चन क्या है, इतना जबरदस्त है तुमने बना दिया। एक टॉपिक के उसको बोलो 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन बना देगा। मैंने उसको नॉर्मली बोला, मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 का XYZ तुम्हारे पास कंटेंट है? कहता हाँ जी है। मैंने बोला इसके टॉपिक के क्वेश्चन बना के दिखाओ। कहता कितने बनाने हैं? मैंने बोला
7-8 बना दो क्वालिटी क्वेश्चंस। कहते सर 20 बना दूं, मैंने बोला बना दे। मैंने बोला और बना सकते हो? कहते सर 50 बना दूं, मैंने बोला और बना दे। कहते सर और बनाऊं? मैंने बोला बना। उसने 100 क्वेश्चन तो सिर्फ रिवोल्ट ऑफ 1857 की बना दिए। अब इसको सोचने का तरीका और नजरिया आप देखिए। एक वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट विल से कि यार मैं एक एक टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर कर आया हूं। अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट विल से कि मैंने एक टॉपिक के ऊपर 5 7 10 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उसको 2 बार रिवाइज कर लिया। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व। इट इज नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर सॉल्विंग टाइम एंड अगेन, इट इज द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन दैट इज देयर। और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के समझने के लिए आपको फॉलो क्या करना पड़ेगा? इट इज यूपीएससी दैट यू हैव टू फॉलो। तो ये एक आपने माइंड में नोशन है ना कि मैं 10,000 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के सॉल्व कर पाऊंगा, देन ओनली आई विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर प्रीलिम्स। इस प्री कंसीव नोशन से दोस्तों बाहर निकलने की कोशिश करिए। किसी इंसान के बारे में प्री कंसीव नोशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। कंपैरेटिवली आई एम सेइंग इट कैन बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। कंपैरेटिवली आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी।